पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अच्छा, जो विभाग है वो आपसे क्या कह रहा है, डिपार्टमेंट क्या कह रहा है आपसे? बोलता है कि ऊपर से बिल नहीं पास हुआ, ऊपर से बिल पास नहीं हुआ, बिल पास नहीं हुआ, बिल पास की धमकी देते रहता। रेगुलर काम पर भी आ रहे हैं लेकिन वेतन नहीं दिया जा रहा, क्या कहना चाहते हैं? सरकार से कहना चाह रहे हैं कि हमारी सैलरी तनख्वाह जी। और बड़ा क्या है हमारी सैलरी। अच्छा, अभी किराए पे रहते हैं और शायद महीना मतलब पूरा हो रहा है, किराया मांग रहे हैं, मकान मालिक परेशान कर रहे हैं। अभी सैलरी कितनी मिल रही है आप लोगों को? 14,000 नहीं देते, काट लेते हैं। छुट्टी करने का हमारे पैसे काट लेते हैं, मालीगिरी का काम हमसे कराते, घास हमसे कटवाते, सारा काम हमसे करवाते। क्यों है वैसे हमारा आपका? पूरा साफ सफाई का काम है, ठीक है। बाकी उसमें सारा काम कराते हैं। क्या क्या काम कराते हैं आपसे? भी कराते हैं, जेंट्सों से भी कराते हैं, प्लम्बर भी का काम कराते हैं, माली का भी काम हम ही करते हैं, बिजली का काम कराते हैं। हमारी मांगे पूरी करो। सरकार से निवेदन है, दिल्ली सरकार से, दिल्ली के शिक्षा मंत्री से और तमाम एमएलए से और तमाम प्रिंसिपलों से मैं पूछना चाहता हूं कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह एक दिन नहीं आती तो उससे पूछिए कि उसकी ईएमआई जो जाती होगी बैंक से, उस पे ईएमआई कंपनी उस पे ब्याज लगा देती है। आज बेचारों को 3 महीने हो गए, 3 महीने से इनकी तनख्वाह नहीं दी गई है। ठेकेदार क्या काम करता है, 1 महीने की तनख्वाह डाल देगा, 2 महीने के लिए गैप मार देगा। तो साथियों, ये सब लोग परेशान है। आने वाली 11 तारीख को सारे ठेकेदार के कर्मचारी दिल्ली सचिवालय पे राजघाट पे इकट्ठा होंगे 9 बजे और 9 बजे से लेकर 1 बजे तक दिल्ली सचिवालय पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय पे धरना देंगे, जिसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की होगी। आपका जो डिपार्टमेंट है किसके अधीन आता है ये शिक्षा विभाग के, दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के अधीन आता है। शिक्षा विभाग के। अच्छा, लगभग कितने महीनों से आपको तनख्वाह नहीं दी जा रही है? अक्टूबर माह से अभी तक तनख्वाह नहीं दी गई। अच्छा, गवर्नमेंट उसमें आता है? ये दिल्ली सरकार ठेका देती है, ठीक है। तो ठेकेदार की जिम्मेवारी सरकार की भी बनती है कि कर्मचारी का ध्यान रखे। बिल्कुल। कितना समय हो गया तनख्वाह ना दिए हुए? 3 महीने। ऐसे निकाल दे किस कारण आपको निकाला गया है? छुट्टी कर जी, आप बताइए, आपकी जो सैलरी है वो कब से नहीं आ रही है? 3 महीने से। तो घर का जो है, लगभग घर का जो गुजर बसर है वो कैसे हो रहा है आपका? घर का कैसे हो रहा है, कर्जा ले लेके हो रहा है। कर्जा दुकान का हो गया 3 महीना का। 27 लोग के स्कूल पे धंधा दे रहे हैं। अच्छा, जो विभाग है वो आपसे क्या कह रहा है, डिपार्टमेंट क्या कह रहा है आपसे? बोलता है कि ऊपर से बिल नहीं पास हुआ, ऊपर से बिल पास नहीं हुआ। बिल पास नहीं हुआ, बिल पास की धमकी देते रहता। अच्छा, काम पर आप लोग लगातार आ रहे हैं? कोई छुट्टी नहीं। भाई यही रुक जाओ सारे के सारे 2 मिनट, ठीक है? आप बताइए, क्या मतलब इस समय जैसे आप रेगुलर काम पर भी आ रहे हैं लेकिन वेतन नहीं दिया जा रहा, क्या कहना चाहते हैं? सरकार से कहना चाह रहे हैं कि हमारी सैलरी तनख्वाह ये नीचे करते हैं जी। और बड़ा क्या है हमारी सैलरी। अच्छा, अभी किराए पे रहते हैं और शायद महीना मतलब पूरा हो रहा है, किराया मांग रहे हैं, मकान मालिक परेशान कर रहे हो रही। अभी सैलरी कितनी मिल रही है आप लोगों को? 14,000 से भी काट लेते हैं। हमारी 21,000 तनख्वाह है, 21,000 में से हमें 14,000 मिलती है और उसमें से भी कहीं डेथ मौत में जाए तो उसमें छुट्टी नहीं देते, काट लेते हैं। छुट्टी करने का हमारे पैसे काट लेते हैं, मालीगिरी का काम हमसे कराते, घास हमसे कटवाते, सारा काम हमसे करवाते, दवा काम चलवाते हैं। अच्छा, बेसिक जो काम है आपका, काम क्या काम है वैसे हमारा आपका? पूरा साफ सफाई का काम है, ठीक है। बाकी उसमें सारा काम कराते हैं। क्या क्या काम कराते हैं आपसे? भी कराते हैं, जेंट्सों से भी कराते हैं, प्लम्बर भी का काम कराते हैं, माली का भी काम हम ही करते हैं, बिजली का काम कराते हैं, बिजली का काम कराते हैं और डाक भी बंटवाते हैं, पियोन का भी काम करवाते हैं। उसके बावजूद भी अगर किसी ने छुट्टी कर ली तो प्रिंसिपल कहेंगे भाई उसे बाहर निकालो। ठेकेदार सुपरवाइजर भी वही बोलेंगे उनको कोई अच्छा, सैलरी जो आती है किस डिपार्टमेंट से आती है आपकी? बैंक में आती है आपकी? अच्छा, भली जो आ रही है भाई इन हैंड आ रही है या अकाउंट में आ रही है? अकाउंट में आ रही है भाई साहब। किस नाम से आती है? साईनाथ के साथ उसके आदिनाथ। अच्छा, जो ठेकेदार हैं वो कौन है? अजय वशिष्ठ है हमारा ठेकेदार। ठीक है, वो क्या कहते हैं आपसे? वो तो उनसे हम बात ही नहीं हो पाती, सुपरवाइजर से बात होती है वो भी ढंग से बात करते ही नहीं है। आज आएगी कल आएगी, बात चल रही है, अभी डिपार्टमेंट से पैसा नहीं आया, ठीक है? ऐसे करके अक्टूबर नवंबर दिसंबर भी आधा निकल गया।
अभी तक सैलरी का कोई नामो निशान नहीं है, ठीक है। और सैलरी हर डिपार्टमेंट की सैलरी बढ़ चुकी है, हमारी डिपार्टमेंट की सैलरी अभी तक नहीं बढ़ी है। 14,000 में से किसी को 13, कभी 12, कभी 12 ऐसी मिलती है बस। अच्छा, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट का इस समय जैसे जो वेतन बढ़े हैं या इस समय महंगाई को देखते हुए लगभग उन्होंने 20,000 रुपये पर मेहनताना मतलब बोल दिया है, तो ये आपको 14,000 रुपये या 12,000 रुपये कैसे दे रहे हैं? 12,000 अभी तो ये बोलते हैं कि आपके जो डिपार्टमेंट की जो सैलरी आपकी ये 14,000, वो ऊपर से कोई पैसा हमारे पास आपसे कोई नहीं आया। सैलरी लेने के बाद कोई स्लिप कोई मतलब आपका कोई सैलरी स्लिप नहीं दी हमें। सभी वर्करों को 10 साल हो गए, 9 साल हो गए। हाँ, 14,000 ही मिलती है बस। छुट्टी का और हमें 11 साल का बोनस नहीं मिला। एक बार एरियल दिया था, हमारी बैंक में से निकाल के ले लिया वापस ही, 6,000 ले ली, वापस ले लिया, हमारे हाथों से निकलवाया और वापस ले लिया। और हमें धमकी दी गई कि अगर एरियल नहीं निकालोगे तो हम तुम्हें घर बैठा देंगे। अब सरकार से क्या मांगे आपकी? हमारी जो बड़ी भाई तनख्वाह है वो आनी चाहिए और हमारे 11 साल का बोनस आना चाहिए और टाइम से तनख्वाह। आप लोगों की हम यही मांगेंगे कि हमारी टाइम एक बार एक करके बोले। सैलरी दें, क्योंकि हमारा तो कोई है नहीं ना, तो हमारा तो आदमी भी नहीं है। हम 2 बच्चे लेके किराए पे रहते हैं, मकान मालिक भी 3 महीने से किराया मांग रहा है, हम कहाँ से दें? किससे कितना पैसा हम लेके खाएं? दुकान वाला भी राशन नहीं दे रहा है, स्कूल वाले कहते हैं करना है तो करो, नहीं तो भागो, हम पैसा नहीं दिलाएंगे, हम तुम्हारे कुछ है नहीं, हमें तो काम से मतलब है। तो हमें भी तो अपने पेट के लिए तो हम कर रहे हैं, तो हमारी सरकारें मांगे पूरी करे कि हमें सैलरी बढ़ा के दे। जय भीम साथियों, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। आज हम खड़े हैं 27 ब्लॉक में, त्रिलोकपुरी में, जहाँ पे कई दिनों से जो हमारे जो समाज के लोग हैं, जो स्कूल के अंदर सफाई कर्मचारी काम करते हैं, वो परेशान चल रहे थे क्योंकि उनके 3 या 4 महीने से अभी तक सैलरी नहीं आ पा रही। और इस चीज़ को लेकर उन्होंने काफ़ी बार अपने ठेकेदार को भी बोला, अपने सुपरवाइजर को भी बोला, और जो स्कूल के जो प्रिंसिपल उनको भी जाके बोला कि भाई हमारी सैलरी नहीं हो रही है, बट अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अभी मुझे बताइए कि जो हमारे सफाई कर्मचारी जो लोग हैं, ये कहाँ से अपना पालन पोषण करेंगे, कैसे में घर चलाएंगे? आप छोटी सी सैलरी मिलती है, उसको भी 4 महीने तक नहीं मिलेगी, तो घर के अंदर कैसे राशन भर पाएंगे? अभी मैं इनकी बात सुन रहा था, पता चल रहा था कि जब राशन के लिए जाते हैं तो राशन वाला जो कहना कि जो शॉप पे है ना, वो भी मना कर देता है क्योंकि जी 4 महीने से उन्होंने पैसे नहीं दिया राशन के। तो आज जो है जो हालात है वो ऐसी मरने वाली आ चुकी है हमारे लोगों की कि उसके ऊपर अभी तक कोई भी सरकार काम नहीं कर रही है। दिल्ली में बैठी है जो बीजेपी सरकार है, ये जिस दिन से आई है उस दिन से हमारे लोग जितना परेशान हो चुके हैं कि आज जो है सैलरी भी नहीं मिल पा रही है। पहले तो नौकरियां नहीं मिल रही थी, अब नौकरियां हो गई हैं, नौकरियां मिली हैं तो उसको सैलरी नहीं मिल पा रही है। तो इसके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा? इस विधानसभा के अंदर 2 कहना आम आदमी पार्टी के काउंसलर है और एक विधायक बीजेपी का है, पर एक भी कोई काम करने को राजी नहीं, ना तो अभी तक कोई किसी की बात सुन पा रहा है, ना इनके बारे में कोई कह पा रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी हमारे विधायक बैठे हैं यहाँ पे, जो काउंसलर बैठे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि हमारे इन लोगों को जल्द से जल्द जो गवर्नमेंट जो बैठी है उसको बोला जाए कि भाई अपनी जो क्या नाम है जो पैसे जो नहीं दे रहे हैं, सैलरी नहीं दे रही है, जल्दी जल्दी चेक रिलीज करें और हमारे लोगों को सैलरी जो 3 या 4 महीने की सैलरी है और जल्दी देने का प्रबंध करें।